रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। जनपद अमरोहा के गजरोला से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शेर सिंह बोध ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थामा समाजवादी पार्टी का दामन। अन्य दलों के लोग भी हुए पार्टी में शामिल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरोला में स्थित बसंत होटल में बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। पूर्व जिला अध्यक्ष शेर सिंह बोध व वरिष्ठ बसपा नेता संस्थापक सदस्य होरी सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में 207 लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि गजरोला के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित बसंत होटल में बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों को छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। गौरतलब हो कि बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे शेर सिंह बोध व संस्थापक सदस्य होरी सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में बसपा के 207 कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मंच पर उपस्थित रहे शेर सिंह बोध ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम जनपद में समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे तथा सन 2022 के विधानसभा चुनाव में धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटने वाली सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। मंच पर उपस्थित रहे शेर सिंह बोध ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से मैं 2 महीने पहले ही बाहर था। अब मैं स्वतंत्र होकर अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जिले के लगभग सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि आज बसपा, कांग्रेस व अन्य दलों को छोड़कर जितने भी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी से उन्हें सम्मान मिलता रहेगा तथा उन्होंने कहा कि जिले में समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, विकास कार्यों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अब जनता समझ चुकी है, सन 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी, जन विरोधी, बेरोजगार विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सिर्फ समाजवादी सरकार ही ऐसी है जो किसानों की हितैषी है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव ने कहा कि बसपा और सपा ने समाज के हित के लिए एक ही लड़ाई लड़नी शुरू की थी, लेकिन बसपा जनता के किए हुए सब वादों को भूलकर अपना ईमान बेचने पर उतर आई और अपना रास्ता भटककर कहीं और जाने लगी। लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ती आ रही है, चाहे वह बेरोजगारी हो या व्यापारियों के हित की समस्या हो या फिर किसानों की लड़ाई हो, समाजवादी पार्टी हमेशा सबके लिए लड़ाई लड़ रही है। जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव ने कहा कि सपा व अन्य दलों से आए हुए सभी लोगों का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और उनका समाजवादी पार्टी में हमेशा सम्मान बना रहेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव आरिफ अख्तर ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, पूर्व मंत्री जगराम सिंह, जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, संस्थापक सदस्य होरी सिंह ढिल्लो, जिताम्बर यादव, बुद्ध सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष विपिन कौशिक, इश्तियाक मलिक, गजरोला नगर अध्यक्ष सचिन यादव, खलील सैफी, डॉक्टर नवाब सैफी, साबिर सैफी, सलमान खान, जाहिद सैफी, लता सागर, प्रेम लता सागर, राजबाला चौधरी, अमीर रजा जैदी, महमूद उर्फ भूरे भाई, अमरजीत कोहली आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए गजरोला से फारूक अली की रिपोर्ट। ये हम पर आरोप रहा है, ये सच भी रहा है कि जाटव समाज का सहयोग समाजवादी को शून्य के बराबर प्राप्त हुआ है। यदि आधा परसेंट 1% यदि उसको सहयोग हो तो गिनती में नहीं आता। माननीय मंत्री जी, हमारा प्रयास ये है कि हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम मंडल की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने जनपद में अमरोहा में ये कोशिश करेंगे और ये कोशिश हम आज शुरुआत कर दी है कि हम जाटव समाज के उन जागरूक लोगों को समाजवादी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे जो सत्ता में हिस्सेदारी ले रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का भी मान सम्मान बढ़े, जो लोग चाहते हैं कि हमारे सरकार में हिस्सेदारी प्राप्त हो, हम उस लोगों को समाजवादी के साथ समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि समाज के ऊपर यह आरोप न लग जाए। जैसा उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज देखने को मिल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों का या उत्तर प्रदेश के विचारकों का, उत्तर प्रदेश के नेताओं की, उत्तर प्रदेश की आम जनता की जैसे विचारधारा दिखाई दे रही है, आप सबका प्रयास सफल हो और 2022 में आप उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हो, ऐसा हम सपना देखें, ऐसा हम सपना देख रहे हैं। और 2022 में समाजवादी को उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त करने का मौका मिल जाता है
तो मेरी कोशिश यह है कि समाजवादी का एक नेता ये ना कहे कि जाटा समाज समाजवादी के सामने। यदि ये विचारधारा लागू हो जाएगी, यदि ये भावना आपके मन में हो जाएगी, तो मेरे समाज के लोगों को, चाहे पुलिस का काम है, तहसील का काम है, पटवारी से काम है, किसी भी रूप का काम है, तो उनको वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। हम हिस्सेदारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी कोशिश करके इसलिए नहीं कि आपसे हिस्सेदारी मांगेंगे, बल्कि आपके साथ सहयोग करके, आपके साथ चल के, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर तब हम हिस्सेदारी आपसे प्राप्त करने का प्रयास। जी प्रोग्राम हुआ है, ये क्या प्रोग्राम है? एक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय होरी सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शेर सिंह बोस साहब ने आज बहुजन समाज पार्टी की सैकड़ों साथियों के साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की ज्वाइन की है, माननीय अखिलेश यादव जी और नेताजी के नीति सिद्धांतों में विश्वास व्यक्त करते हुए। अभी जो किसान विरोधी बिल जो चल रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं? जैसा अभी एक बयान भी आना था उनका, जो बीएसपी ने पहले बयान दिया था, कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए और आने वाले समय के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे अभी जो बसपा के लोग जो समाजवादी में शामिल हो गए हैं, तो क्या इससे कितनी मजबूती आने समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार जन विरोधी काम करने का काम कर रही है। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो बगैर किसी मांग के ऐसे किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी और इस देश के हर वर्ग के विरोधों के अंदर बिल लाकर जनता को, उद्योगपतियों के यहाँ पर गिर में रखने का काम कर रही है। इस देश के किसानों का दुर्भाग्य है कि आज लाखों की तादाद में चारों बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठा है, लेकिन देश की सरकार और देश की प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि उन किसानों की बात सुन ली जाए। जिस तरह से ये बिल लाए गए हैं, 3 बिल, एक तो भंडारण वाला बिल है, दूसरा एमएसपी ख़त्म करने वाला बिल है, तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला बिल है, ये तीनों बिल इतने ख़तरनाक बिल हैं। यदि ये लागू हो गए तो वो किसान जो अपनी ज़मीन का मालिक है, अपनी ज़मीन के ऊपर बंधुआ मजदूर हो जाएगा। और जो मंडियां हैं, जो किसानों की निर्धारित न्यूनतम मूल्य के ऊपर सरकार घोषणा करती थी और फसल खरीदती थी, वो पूरी एमएसपी ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है और हमेशा समाजवादी पार्टी ने किसानों के हित की लड़ाई लड़ने का काम करती है। आज इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना समर्थन देती है और इस किसान बिल के लिए समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर सांसद तक, सांसद से लेकर विधान परिषद, विधानसभा तक संघर्ष करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और जो आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात साबित करता है कि जो अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के अंदर काम किए और जो पूरे जीवन नेताजी ने दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक उन लोगों के लिए, उनके लिए संघर्ष किया है, निश्चित तौर पर आज फिर इस पूरी देश की जनता और प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी की तरह आशा भरी निगाह से देख रही है और 2022 के अंदर इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पतन करने का काम करेगी। बीएसपी के कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन संभाला है, हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल की सवारी पर जो आए हैं, कितने लोग हैं और क्या प्रोग्राम था? ये आज यहाँ पर बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से रहे होरी सिंह जी और बीएसपी के जिलाध्यक्ष श्री शेर सिंह बोस सिंह जी ने आज बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अध्यक्ष जी बताएं, इस पार्टी से जैसे बीएसपी से लोग जो छोड़कर इसमें समाजवादी में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बीएसपी भी एक अच्छी पार्टी रही है और सपा और बीएसपी में तो जो बराबर के कर रहे हैं, लेकिन क्या इफेक्ट इसका हो जाएगा? क्या समाजवाद बीएसपी जो है वो बिल्कुल अपने अंतिम समय पर आ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एक ही समाज के साथ राजनीति शुरू कर एक ही लड़ाई लड़ी थी, जिसमें बीएसपी अपना रास्ता भटक चुकी है, अपने समाज को और अपने नीति
वो को उनने जो ना अपना जो ना बेचना शुरू कर दिया है, या फिर जो है ना उससे भटक कर कहीं और जाना उचित समझा है उसने। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर अडिग है और समाज की लड़ाई लड़ती आ रही है, चाहे उसमें किसान हो, व्यापारी हो या कोई सी भी वर्ग का हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। देखिए, एक लाख सवाल, अभी पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन के साथ जो है जो यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव हुआ बीएसपी और सपा ने गठबंधन से चुनाव हुआ, कोई ऐसा कोई राजनीतिक खेल तो नहीं आप लोगों का, क्या दोनों को एक साथ मिलकर फिर दोबारा से कोई चुनाव करा रहे हैं? नहीं, हमारा कोई नहीं। समाजवादी पार्टी सच्चे और ईमानदार पार्टी है। समाजवादी पार्टी हमेशा जो ना अपने नीतियों पर चलती रहेगी। धोखे वाला या किसी के साथ कोई धोखा देने का कार्य समाजवादी पार्टी के ना नेता करते हैं और ना करेंगे। किसानों के साथ खड़ी रहेगी और जनता के साथ खड़ी रहेगी। आज जो ना जो जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है उसमें समाजवादी पार्टी आपने देखा हो खड़ी होगी, लेकिन बीएसपी भटक चुकी है और इसी से उनकी नीतियों से त्रस्त होकर आज सब बीएसपी के अधिक से अधिक नेता, अधिक से अधिक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की तरफ को देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाई जो बीएसपी को उनके लिए लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ पा रही है, तो वो समाजवादी की तरफ को अपना रास्ता बना रहे हैं और उस रास्ते पर समाजवादी पार्टी के नेता भी और समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती रहेगी। अध्यक्ष जी, कृषि कानूनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानूनों के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे शहीदों ने इस प्रथा को ख़त्म किया था कि जमींदारी प्रथा होती थी या फिर जो ना ज़मीनें कहीं ना कहीं गिरवी रहा करती थी, उनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़कर आज हमें ज़मीनों का हक दिया था और आज हम ज़मीनों के मालिक भी बने हैं। उसमें चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई मिलने वाला हो, वो सभी लोग ज़मीनों के मालिक हैं। लेकिन वही नियम आज फिर भंडारण का, आज फिर कॉन्ट्रैक्ट खेती का, आज फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीन के खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या आज़ादी रह गई, क्या अस्तित्व रह गया? जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, जो हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद हुआ था, आज आज़ादी कहाँ रह जाएगी? फिर तो ज़मीन पर अपना मालिकाना हक हो चुके होंगे। लेकिन इस मालिकाना हक के लिए उन्होंने एक शब्द अच्छा कहा है कि है ना, एसडीएम साहब के पास जाइए, आप डीएम साहब के पास जाइए, आप एसडीएम साहब के पास आज भी आप तो जाते रहते हैं, आप समझते भी हैं कि कितनी फाइलें पड़ी हैं। अगर एक फसल का निर्णय कराने के लिए कोई किसान एसडीएम साहब के पास जाएगा तो आप समझते हैं कि मुझे लगता हूँ कि कई फसलें उसकी निकल चुकी होंगी, तब जाके एक फसल का कहीं निर्णय आएगा। तो अगर आया तो आपके पक्ष नहीं, लेकिन निर्णय बड़े लोगों के साथ आता है। कभी किसान के साथ आज तक धोखा ही हुआ है, लेकिन किसान के हित में कभी कोई निर्णय नहीं आता है। आज जो आपका समाजवादी पार्टी जो का दामन संभाला है, पहले किस पार्टी में थे? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी में था और इसके बाद मैं बीजेपी में पिछले 10 साल रहा। पार्टी में रहते हुए ना तो सम्मान मिल पाया, ना इज्जत मिल पाई और पार्टी की नीतियाँ बहुत ख़राब होती जा रही हैं बीजेपी की। बीजेपी से आज की तारीख में हर आदमी त्रस्त है। तो मैंने अभी पीछे पार्टी छोड़ दी थी बीजेपी और मैंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बैनर तले नौगांव उपचुनाव लड़ा और अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ही आगे विकास का काम करेगी और समाजवादी पार्टी ही जो है एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में दे सकती है, क्योंकि पिछला आपने शासन देखा है अखिलेश जी का, उसमें बहुत विकास के कार्य हुए और इस बीजेपी की सरकार में विकास का खाली ढकोसला है, दिखावा है, कार्य विकास का कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हवाई बातें हैं। सिर्फ एक मंदारी के हाथ में जो डुगडुगी सी वो खाली वो बजाते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी जनमानस की भावनाओं को समझेगी, खरी उतरेगी और क्षेत्र में विकास करेगी, प्रदेश में विकास करेगी। ये सोच के मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। पार्टियां हमने पहले भी हम देख चुके हैं कि किसी ने भी ऐसा कोई बढ़िया काम नहीं किया जो ये समाजवादी में रहे, क्योंकि ज़्यादातर मैं युवा वर्ग के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि युवा वर्ग के जितने भी हमारे बच्चियाँ जिन्होंने भी शिक्षित हैं, जो अभी तक जिनको नौकरियाँ भी नहीं मिली हैं, काफ़ी इधर उधर परेशान हैं, वो उनके लिए इस पार्टी ने बहुत कुछ किया है और आगे भी उम्मीद है कि यही पार्टी इनको निभा पाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से ज्वाइन करने का सोच रहे थे, ये मेरे जीवन में या अभी तक मैंने सोशल वर्किंग के तौर पे कार्य किया है और अब पहली बार मैं किसी पार्टी से जुड़ी हूँ और आगे भी पार्टी के लिए काम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे और सभी के साथ रहेंगे। एक अच्छा लगा, मन खुश हुआ। मैं राजबाला चौधरी, मंडी धनौरा, जिला जेपी नगर यानी अमरोहा, और मैं वैसे भी एक NGO से जुड़ी हुई, NGO चलाती हूँ, ग्रामीण उत्थान महिला संस्थान की अध्यक्ष भी हूँ और आभा महिला उत्थान एवं ग्रामीण विकास समिति मंडी धनौरा।